के उधार की सरकार चला रहे हैं आप। बिहार को आपने झुंझुना थमा दिया, अपमान कर रहे हैं आप नीतीश कुमार का। यह सरकार ज्यादा चलेगी नहीं। तेजस्वी, संजय राउत और देख लीजिए अभी किशोर जी, सब यही कह रहे हैं। देखिए मानक जी, अब विपक्ष से क्या करें? ये विलाप कर सकते हैं, प्रलाप कर सकते हैं, जो कर रहे हैं। अब जनता ने इन्हें प्याज छीनने का काम दे दिया है, तो ये बाहर बैठ के प्याज छीने, आंसू बहाएं। इससे ज़्यादा क्या करेंगे? यही सब करते रहेंगे, कूड़ते रहेंगे, कोसते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अभी आपने कहा कि जिनको जनता ने बेकार समझा वो हमें उधार की बात कर रहे हैं। वे जनता ने इन्हें बेकार समझा तभी तो सत्ता तक नहीं पहुंचाया, और हमसे कह रहे हैं कि आप उधार की सरकार चला रहे हैं। और अभी एक मैं उनका भी, तेजस्वी जी का सुन रहा था, झुंझुना पकड़ा दिया। अरे जनता ने आपके हाथ में झुंझुना पकड़ाया है, बैठिए बजाते रहिए। तो जनता ने पकड़ाया साहब, उसको तो स्वीकारिए, देश के जनमत को तो स्वीकारिए। यहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा ले चुके हैं। इस्तीफा नहीं ले चुके, बैठकें हो चुकी है, और हम अपनी योजनाओं पे आगे बढ़ गए हैं। हमने किसानों को अभी सब, तो सरकार चल जाएगी ना पूरे 5 साल के किस्त जो है। विपक्ष कह रहा है कि आदत नहीं है ना आपको गठबंधन सरकार चलाने की। शायद विपक्ष को जानकारी नहीं है। गठबंधन की सबसे अच्छी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मानी चलाया था, और उसके बाद 14 में भी जो हमारे गठबंधन की सरकार चली है, 19 में भी चली है। तो ये तो क्या है कि खींच मिटाने वाली बात है, कुछ नहीं है तो केवल कोसते रहो, बैठे रहो, चिल्लाते रहो। मैं देख रहा हूँ कोई अतीत आत्मा कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, अच्छा, कोई नीतीश कुमार जी को महाराष्ट्र में नेता सदन है कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार, वो कह रहे हैं शिवसेना और एनसीपी के 40 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, बहुत जल्दी वहां बिखराव होने वाला है, पार्टियां टूटने वाली हैं। आप तैयार हैं इसके लिए? अब मैं किसी इस पे नहीं जाता सर। मैं केवल इतना था आज के विषय पे, आज के समय पे देख रहा हूँ कि केंद्र में एक अच्छी सरकार जो है, और जो विकास की सरकार है, जैसा काम हमने 10 साल के दौरान पिछले गत वर्षों में किया है, हम उन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर से जिस ढंग से कल ही आपने देखा, पहले दिन ही जिस ढंग की घोषणाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने की हैं, और जो हम विजन लेकर चले हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र में बातें किया है, हम उस सारे विषयों को, योजनाओं को जितनी गति दे सकते हैं उस गति से उसको आगे बढ़ाएंगे। हम विकास के काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुझे लगा आप ये कहेंगे कि ये लोग तोड़ने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, भ्रम में नहीं रहना चाहिए। पार्टियां टूटने वाली नहीं है, आप उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे। सब कह रहे हैं कि शिवसेना भी टूटेगी, एनसीपी भी टूटेगी। क्या बोलूं मैं क्या बोलूं इस पे? ये तो पता नहीं क्या क्या तोड़ने की स्थिति में है। ये तो बेचारे पूरा, ये तो पहले दिन से जब से आया रिजल्ट तब से तो ये हमारे अलायंस को ही तोड़ने की बात कर रहे थे। कोई प्रधानमंत्री पद का जो है उनको ऑफर दे रहा था, कोई क्या दे रहा था, ये तो त्यागी साहब सब कुछ बता चुके हैं, चैनल में है सब कुछ। अच्छा, बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा? के तो ये तो बड़े बड़े बीजेपी अध्यक्ष कौन बन रहा है? ये तो आप पहले से ही जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन संसदीय दल के बैठक के दौरान ही कहा कि कयास लगाना छोड़ देना चाहिए। मीडिया का काम है, मीडिया स्वतंत्र है, अपनी बातें मीडिया को करनी चाहिए। बेचारे आखिर तो चैनल चलाना है ना, तो दिन भर बातें क्या होनी है? सही बात यही सब होनी है। कोई कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि जिसका फिक्स हो कि एक खानदान से निकल के आएगा अध्यक्ष। अच्छा सुनिए, अब टीडीपी मांग रही है स्पीकर पद, तो है नहीं है स्पीकर पद टीडीपी मांग रही है। कैसे करेंगे बताइए? क्या बीजेपी का ही होगा, और होगा तो कौन? मानक जी, ये प्रश्न आप कितने दिन से चला रहे हैं? ये स्टोरी आप तो मंत्रालय भी, आपका मतलब आपसे नहीं है, आप मंत्रालय भी, बड़े बड़े मंत्रालय के नाम भी गिना लिए थे। ये मंत्रालय उनको जाएगा जी, उसके वो मंत्रालय वो लेंगे जी, वो तो जी बैठ ही नहीं रहे जी, लड़ाई हो गया जी, झगड़ा हो गया। ये सारी स्टोरी हम 4 दिन से सुन रहे हैं। ये मीडिया का काम, मीडिया के कुछ जो भी है न्यूज चलाना है, चला है, वो स्वतंत्र है सब चीजों के लिए, लेकिन अंदर खाते ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी स्मूथ आपने देखा। आप शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ बहुत अच्छे से, वहां पर किसको कैबिनेट होना था, किसको स्वतंत्र प्रभार था, किसको राज्य मंत्री था, वो भी स्पष्ट हुआ। कल 4 घंटे डिले, 5 यानी थोड़ा सा समय हुआ शाम तक, जो पहली कैबिनेट की बैठक थी, तब तक सारा कांग्रेस चिल्लाने लगी कि अरे देखो साहब, इनके तो मंत्रालय नहीं बट रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। जैसे कैबिनेट खत्म हुआ, आप ही लोगों ने खबर चलाया कि किस तरह से है। लेकिन आपने पूछा तो एक प्रश्न आज मेरे भी दिमाग में है,
और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग और जो बैठे हैं वो जरूर जवाब दें। 4 दिन पहले, लगभग 3 दिन पहले CWC की एक बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद निकल कर केसी वेणुगोपाल और मैं गलत नहीं हूं तो साथ खड़गे साहब भी, सबने आकर बाहर प्रेस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि साहब हमने CWC में एक निर्णय किया है, फलाने व्यक्ति ने प्रस्ताव किया है LOP के लिए राहुल गांधी जी का नाम, फलाने व्यक्ति ने उसका अनुमोदन किया, फलाने व्यक्ति ने उसका समर्थन किया, इनकी डिमांड है, उनकी डिमांड है। और फिर कहा गया कि वेणुगोपाल जी ने कहा कि साहब राहुल गांधी जी के समक्ष ये विषय है, उन्होंने कहा है मैं विचार करूंगा। LOP का निर्णय है सर, शाहजादे के सामने एक मिन्नतें कर रही है कांग्रेस। आज 3 दिन हो गए, शाहजादा निर्णय नहीं कर पाए हैं कि LOP में बनूंगा या नहीं बनूंगा। अच्छा ठीक है, हमसे तो रोज प्रश्न हो रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री कब बटेगी, ये कब बटेगी, फलाना क्या होगा, सरकार बनेगी नहीं बनेगी। अभी दे एक चीज मात्र, और इसमें जो पॉइंटेड है, संसदीय दल का निर्णय हुआ, सोनिया गांधी बन गई, हाँ लेकिन शाहजादे साहब अभी तक 3 दिन से विचार मंथन में है कि LOP बनूं कि नहीं बनूं। अच्छा अब मिन्नतें करने वालों को पूछना चाहता हूं मैं कि आपके यहाँ के निर्णय का ये स्थिति है। ओके डॉक्टर राजीव, हमारे तो कंटिन्यू रोज निर्णय हो रहे हैं। ऑल राइट, ओके थोड़ा किशोर जी आप भी थोड़ा एडवाइस दे दीजिएगा उनको। ओके अजय।